महाराजगंज पब्लिक की शिकायत पर परशुराम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निरीक्षण करने पहुंचे जनप्रतिनिधि और सुनी लोगों की समस्याएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे जनप्रतिनिधि ने जब उपस्थित रजिस्ट्रेशन देखा के लिए मांगा तो वह उपस्थिति एक कर्मचारी ने रजिस्टर दिखाने से इनकार कर दिया। भाजपा पदाधिकारी ने जब कर्मचारी की संख्या के बारे में पूछा तो पता चला कि यह डॉक्टर सहित कुल 18 स्वास्थ्य कर्मी तैनात किए गए हैं, जिसमें से सिर्फ 5 कर्मचारी मौजूद हैं, जब भी अधिकारी साहब तो विगत दिन भी केंद्र से गायब रहते हैं। भाजपा अध्यक्ष लालचंद यादव ने इस पूरी घटना की जानकारी के साथ अपने दल के उच्च पदाधिकारियों को देने के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारी व जिला प्रशासन से शिकायत कर व्यवस्थाओं को ठीक करने का भरोसा दिया, जिसमें प्रतिनिधि परशुराम यादव ने इस संबंध में डॉक्टर बीबी स्वरूप से पूछे तो डॉक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, हिला हवाली करने लगे और लोगों ने बताया कि जब से एक्सरे लगा है तब से आज तक कभी भी चला नहीं, जबकि इस पर डॉक्टर नियुक्त इस संबंध में पूरे की एक्सरे क्यों नहीं होता है। तो डॉक्टर ने बताया कि लाइट की समस्याओं के कारण एक्सरे समय से नहीं हो पाता है, जनरेटर की व्यवस्था नहीं होने से एक्सरे का काम नहीं हो पा रहा है। जनरेटर के बारे में पूछने पर डॉक्टर के द्वारा सही जानकारी नहीं दी जा रही है। दवा की जानकारी भी ली गई है जिसमें जानवर की सुई समय से नहीं मिल पाती है, जिसमें लोगों को बड़ी दिक्कत महसूस होती है। जब मीडिया द्वारा ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं जल्द से जल्द यहाँ की समस्याओं को ऊपर अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया जाएगा। जो भी समस्या होगी उसको शासन स्तर पर सही कराया जाएगा। शुद्ध पेयजल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधि होने के नाते बहुत जल्द मेरे द्वारा आरोप लगाने का कार्य किया जाएगा। मौके पर भाजपा महाराजगंज लालचंद यादव, महामंत्री सच्चिदानंद मिश्रा व अखिलेश पांडे, विपुल सिंह, राजीव सोनी, अशोक पांडे, ब्रिजेश यादव, अशोक सिंह आदि लोग उपस्थित थे। स्वास्थ्य केंद्र महाराज में हमारे बीच में है डॉक्टर स्वरूप जी। आइए जानते हैं इनके हॉस्पिटल में क्या क्या कमी है। और डॉक्टर साहब कुछ यहाँ सबसे ज़्यादा कर्मचारी मौजूद नहीं है, उस विषय में डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बताइए जी क्या जानना चाहते हैं? कर्मचारी कितने आपके डॉक्टर से लेके और कर्मचारी कितने हैं? हमारे यहाँ इस समय कुछ 2 बज रहे हैं जी, तो कुछ कर्मचारी जो हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। अरे सर हम लोग तो 1 घंटे से यहाँ आए हैं। हाँ, जो है 1 बजे से आए हैं। हाँ, तो जो भी है और जो बाकी कर्मचारी हमारे करीब सारे यहाँ पे उपलब्ध हैं। जो मैं यहाँ पे उपलब्ध हूँ, हमारे फार्मासिस्ट यहाँ पे उपलब्ध हैं। अभी एक्सरे में आप गए तो वहाँ 2 उपलब्ध हैं। स्टाफ नर्स हमारे यहाँ पे जो है रोस्टर वाइज रहती हैं, जिनकी 8-8 घंटे की जिनकी ड्यूटी हो स्टाफ नर्स वहाँ। डॉक्टर साहब कोई प्रारूप है आपके पास? कितने लोग मौजूद हैं, कितने लोग गए हैं, तो कोई प्रारूप होगा अपना तो दस्तखत बनाए होंगे कि हम कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे जा रहे हैं। ये प्रारूप हमारे यहाँ हमारे अधीक्षक महोदय के कस्टडी में रहता है जी। जो मतलब तो आप किसी को अधीक्षक महोदय स्वरूप में आपको ऊपर करके गए होंगे कि नहीं कि हम जा रहे हैं, तो आप देखिए अगर करके गए होंगे तो हमारी जानकारी में नहीं है किसको करके गए जी। और बाकी जो उपलब्ध स्टाफ है वो या आप दिखाना नहीं चाह रहे हैं रजिस्टर, इसका मतलब ये भी आप समझ सकते हैं कि किसी सक्षम अधिकारी को ही हम वो दिखा सकते हैं। वो भी ये देखिए, ये महाराजगंज स्वास्थ्य केंद्र है, परशुरामपुर स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर जी हैं। ये अपने कार्य से कहीं भटक रहे हैं। ये सरकार के जो व्यवस्था है कि आम गरीब आदमी की व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया इलाज किया जाए, कहीं उनसे ये भटक रहे हैं। अब क्या इनके पास अंदर चल रहा है, ये सरकार जाने, ये जाने, ये जाति विषय है। ये हमारे पत्रकार महोदय इसको ये आपका व्यक्तिगत आंदोलन है। और आप देख रहे हैं रिपब्लिक 24। मैं हूँ विजय पांडे। इस समय आजमगढ़ के जिला के अंतर्गत महाराजगंज ब्लॉक के अंतर्गत परशुरामपुर स्वास्थ्य केंद्र पे मौजूद है। हमारे बीच में है ब्लॉक प्रमुख महाराजगंज ब्लॉक प्रमुख पारसनाथ यादव जी। आए जानते इनका एक औषध निरीक्षण परशुरामपुर हॉस्पिटल में हुआ है। आए जानते हैं इनसे यहाँ की क्या खूबियाँ हैं, क्या यहाँ की एक कमी है, इनके बारे में जानते हैं। बताइए सर, आइए आपका निरीक्षण हुआ है, यहाँ क्या कमी पाई गई है? आज परशुरामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हम लोग पब्लिक की शिकायत, जैसे पब्लिक ने पूरे क्षेत्र की जनता ये बार शिकायत कर रही थी कि समय से वहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं, स्टाफ नहीं रहते हैं, दवा नहीं मिलती है, जानवरों का जो इंजेक्शन होता है
वो अवेलेबल समय से नहीं होता है, और ये एक्सरे मशीनें जो लगी हुई हैं ये सही से मरीजों का एक्सरा नहीं हो पाता है। तो इन सब समस्याओं को सुनते हुए हम लोगों ने तत्काल तरीके से यहाँ पे औचक निरीक्षण करने के लिए आए। साथ में हमारे महाराजगंज मंडल अध्यक्ष पार्टी के श्री लालचंद यादव जी और हमारे मंडल मंत्री जी और हमारे साथ चल करके प्रधान ब्रजेश यादव जी, मतलब 4-5 प्रधान जी लोग चल करके आए। यहाँ पे मौके पे आने के बाद हमने देखा है डॉक्टर साहब बीबी स्वरूप जी जो है मौके पे मौजूद थे। यहाँ जो एक्सरे के टेक्नीशियन हैं वो मौजूद थे, लेकिन एक्सरे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे लाइट के अभाव में एक्सरा समय से नहीं होता, क्योंकि ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है जनरेटर की व्यवस्था, क्योंकि लाइट अगर कमज़ोर है तो जनरेटर की व्यवस्था से जो है एक्सरे मशीनें चलाई जानी चाहिए। लेकिन मौके पे देखा जा रहा है कि जनरेटर यहाँ पे नहीं है। लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है जनरेटर कहीं बाहर इस्तेमाल हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ का स्टाफ उसके बारे में सही कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे पा रहा। दूसरा, हम लोगों ने दवा की जानकारी लिया तो इनके बताने के मुताबिक जो है दवा मौके पे अवेलेबल है, जो उनके मेनू के अनुसार आती हैं, चार्ट में जो बंद करती है। सफाई कर्मी के अभाव में हॉस्पिटल में तमाम तरह की गंदगी फैली हुई है, जिसके लिए शिकायत की गई है। उसका हम लोग तुरंत यहाँ ब्लॉक अधिकारी से बोल करके सफाई कर्मी का उपलब्धता कराया जाएगा। बाकी डॉक्टर से और यहाँ के स्टाफ से ये बताया गया कि क्षेत्र की जनता इस समस्या को देखते हुए जो भी मरीज आते हैं वो बराबर दवाओं का अवेलेबल होना, मशीनों का संचालित होना, स्टाफों का रहना, ये सुनिश्चित रहे बराबर। पेयजल की व्यवस्था यहाँ पेयजल की व्यवस्था क्योंकि हैंडपाइप लगा हुआ है उसे देखा गया है। अभी शिकायतें मिली है कि पेयजल की व्यवस्था नहीं है। तो मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे बताना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्द से जल्द यहाँ एक आरओ लगवाने का काम मेरे द्वारा खुद किया। टाइम से ही डॉक्टर साहब नहीं है, कोई डॉक्टर साहब 12 बजे आते हैं, कोई 1 बजे आते हैं, टाइम है 8 बजे आने के, कोई डॉक्टर साहब 8 बजे नहीं आते। देखिए, अब जानकारी जो शिकायतें मिली है इसका निरीक्षण हम लोग किया जा रहा है। आज हम लोग इस डॉक्टर से मिल करके इस पर बताने का भी काम किया है। अभी मैं सीएमओ महोदय से भी बात करूँगा इस विषय पे। अगर समय से डॉक्टर और स्टाफ दवा ये नहीं उपलब्ध होते हैं तो हम लोग इसकी आवाज़ उठाने और कार्रवाई कराने का काम निश्चित रूप से कुत्ते की सुविधा सर, कुत्ते के लिए कहीं भी लड़ियाँ जाना पड़ता है, महाराजगंज जाना पड़ता है, यहाँ नहीं रहती सर। आए दिन यह होता है कि नहीं चले जाए आप आजमगढ़, उस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर इस तरीके की शिकायतें आएंगी अब इसके बाद तो हम लोग इस पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और जो भी स्टाफ यहाँ रहेगा वो दवा जो इंजेक्शन है उसको अवेलेबल करा करके पहले से रखें। कोई भी मरीज यहाँ से वापस नहीं जाना चाहिए। अगर मरीज वापस जाता है तो इसकी